नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य होना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। लेकिन आज की इस दौड़ भाग बड़ी ज़िंदगी में युवा जिम की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को फिट रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे इंसिडेंट सबके सामने हैं कि जिम में या जिमिंग करते हुए कई युवाओं की मौत हुई है और उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं डॉक्टर संयुक्ता सूदन जी, जो एक जानी मानी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आप पैनल मेंबर हैं नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की। उसके अलावा आप भारत का प्रतिनिधित्व कर सकी हैं लंदन ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में भी। आने वाले अगर हम ओलंपिक्स की बात करें उसके लेकर भी आप तैयार हैं। मैम, स्वागत है आपका। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर और खासकर स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं आप और एक तवील एक्सपीरियंस, खुद भी आप एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं। युवा खासकर बहुत जल्दी रिजल्ट्स पाना चाहते हैं और खासकर अगर हम जिम्स की बात करें, निरंतर कई ऐसे केसेस आए हैं जिसने मीडिया का अटेंशन भी, सोशल मीडिया का अटेंशन भी अपनी तरफ खींचा है कि जिमिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स हो गए हैं और फिर बाद में रिवाइव नहीं हो पाए, अनफॉर्चुनेट डेथ्स वहाँ पर हुई हैं। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जिम एक अच्छी चीज़ है। भारत में एक जिम का कल्चर आया है, एक्सरसाइज का कल्चर आया है, फिटनेस का कल्चर आया है। इंडिया फिट, खेलो इंडिया, बड़े सारे इस तरह के प्रोग्राम शुरू हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि फिटनेस एक्सरसाइजेस हर एक इंसान के लिए अलग अलग हैं। जैसे बच्चों के लिए फिटनेस के प्रोग्राम के मायने अलग हैं, क्या एक्सरसाइजेस देनी है उसके लिए एक अलग साइंस है। बड़े जो हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए क्या फिटनेस देनी है, जनरल फिटनेस क्या है, एलीट फिटनेस क्या है, एंड फिटनेस आफ्टर 40 या फिटनेस आफ्टर 50 क्या है। बेसिकली क्या है कि आज जो बच्चे फिटनेस के लिए जाते हैं वो बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, एक दूसरे की देखा देखी में जाते हैं कि किसके कितने मसल्स हैं, कौन कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन बेसिकली उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जब भी कोई फिटनेस प्रोग्राम करने का सोचते हो या जिम जाने का सोचते हो तो पहले आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, अपने टेस्ट कराइए कि आपको किस चीज़ की कमी है, आपको क्या फिटनेस चाहिए। अगर एक बच्चे की फिटनेस में कंडीशन करूँगी तो मेरे दिमाग में पर्टिकुलर चीज़ होगी, पर्टिकुलर गेम होगी। उसके बाद मैं उस बच्चे को ट्रेन करूँगी, एलीट प्लेयर को ट्रेन करूँगी तो उसका भी एक होगा कि उसने नेशनल खेलना है, उसने इंटरनेशनल खेलना है, उसने एशियन गेम्स में खेलना है। तो हम लोग फिटनेस अकॉर्डिंगली करते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोचेस का काम रहता है टेक्निकल ट्रेनिंग देना, डॉक्टर का काम रहता है उसकी फिटनेस को जांचना, परखना और बेहतर प्रोग्राम्स जो हैं वो रिकमेंड करना। डाइटिशियन का मतलब होता है कि वो उसकी डाइट प्लान करेगी। तो डाइटिशियन जो है बेसिकली एक ग्रुप रहता है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हु हेडेड बाय द स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है, एक डाइटिशियन आता है, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आता है और एक कोच आता है। सो कोच साहब को हम लोग पूरा बच्चा तैयार करके देते हैं कि ये बच्चा फिट है, नाउ यू स्टार्ट अ टेक्निकल ट्रेनिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये होता है कि कोच आपकी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, कोच साहब वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जबकि कोच साहब इज नॉट मेड फॉर सच काइंड ऑफ जॉब। अब फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अलाउड ही नहीं है। अगर आप देखिए एज पर द लॉ, भारत का जो संविधान है वो उन्हें कहीं भी दवाई लिखने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए अलाउ नहीं करता। डाइटिशियन जो है वो आपको दवाई रिकमेंड नहीं करेगी, वो रिकमेंड करेंगी आपको ये डाइट है। देन शी विल कंसल्ट विद अ स्पोर्ट्स फिजिशियन और अ फिजिशियन कि सर मैंने ये चीज़ थी, मैंने ये डाइट प्लान की है। अब बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, $1 मिलियन की इंडस्ट्री है प्रोटीन सप्लीमेंट, बिल्कुल क्रेटिनिन जी, डिब्बा खाना है। अब बच्चे जाते हैं और सीधा कोच साहब को बोलते हैं कि मुझे ये करना है, तो कोच साहब कहते हैं आपने उसकी बॉडी देखी, वो मैंने करवाया है, आप ये डब्बा ले जाइए, आपने ये डब्बा खाना है, ये इतना पहले खाना है और ये 2 घंटे उसके एक्सरसाइज के बाद खाना है, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि जो मैं ये दे रहा हूँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और प्रोटीन क्यों खाना है। मैंने
16 साल तक मैं कैंप्स में रही हूँ। मैंने जितने भी भारत के इलीट प्लेयर्स हैं इनके साथ काम किया है, पीपल लाइक विजेंदर, मैरी कॉम, जितने भी इलीट प्लेयर्स हैं इनके साथ मैं रहने के साथ साथ एज अ टीम फिजिशियन भी मैंने काम किया है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी को डब्बा खाते हुए नहीं देखा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ कि ये बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, जो उनका अपना भारतीय खाना है, जो उनका रीजनल खाना है, उस पर फोकस करते हैं, ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं एंड रिकवरी पे फोकस करते हैं। ये सब चीज़ें मिला के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, ओलंपिक्स, इनमें मेडल्स लाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत बहुत आगे जा रहा है। आज हमारी ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक है, लेकिन जो बात विवेक जी मुझे पूछ रहे हैं उसमें बहुत साफ है कि जो ट्रेनर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ट्रेनर जो ट्रेन कर रहा है उसको अपना क्वालिफिकेशन कितना है और वो कितना ट्रेन कर सकते हैं। जिम की रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है? मैं तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी जिम्स हैं वो मेडिकल हेल्थ के अंडर आने चाहिए, ताकि हम लोग उसको मॉनिटर कर सकें कि किस जिम में जो ट्रेनर्स हैं वो उनकी क्या ट्रेनिंग है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। सो वी कैन डिज़ाइन अ प्रोग्राम कि उनको हम ट्रेन करें, ताकि वो जो जिम में लोग बच्चे आते हैं उनको ट्रेन करें। अगर वो क्वालिफाइड ट्रेनर है देन इट्स फाइन, अगर वो क्वालिफाइड ट्रेनर नहीं है, किसी की रोजी रोटी है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन उनको सही में ट्रेन करना और एक सही फिटनेस देनी बहुत ज़रूरी है। वरना क्या है कि आप फिटनेस के इस फिटनेस दिमाग में रख के आप बीमार हो सकते हो। जैसे आप प्रोटीन इतना खा रहे हो तो प्रोटीन जो है क्रिटिन को बढ़ाता है। आप देखिए किडनी फेलियर के कितने सारे केसेस आजकल आए दिन हमारे पास आते हैं कि पाउडर खाया है उसके बाद किडनी फेलियर हुई है। उस कितने सारे बच्चे जिम में बेहोश हो जाते हैं, उनका आप देखिए तो उनकी पानी की कमी रहती है, उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। बच्चों को कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना, ये सब चीज़ें बड़ी मतलब बड़ा एक कैलकुलेशन है इसकी, जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिम होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, ताकि उसके हमें नुकसान ना हो। जैसे सडन कार्डियक डेथ इज़ वेरी वेरी कॉमन। बड़े लोगों ने सुना होगा कि आजकल यंग बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। यंग बच्चे जा रहे हैं, उनको कितना वजन उठाना है। मैं कल एक जिम में थी, मैं खुद को ट्रेन कर रही थी, तो मैंने कोच साहब को बुलाया। मैंने उन्हें बोला कि आपने जो बच्चा आप इसको ट्रेन कर रहे हो, इसको आप मैक्सिमम का 40% दीजिए। अगर ये 100 kg उठा रहा है तो इसको 40 kg पे ट्रेन करिए। आपने टेस्ट कर लिया कि वो 100 kg उठा रहा है, तो 40 से शुरू करिए, ताकि इसको सोरनेस ना आए। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, जिसकी हमारे शहर में, हर एक स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने यहाँ पर मैम डॉक्टर संयुक्ता आपने कही कि बायोकेमिस्ट्री विदाउट उसकी जो भी जिम में आ रहा है, विदाउट नोइंग दैट वो एक्सरसाइज कर रहा है। और ऐसे में अपने शहर की अगर बात करें, हर जगह एक मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ फिटनेस सेंटर, सो कॉल्ड जिम्स खुल रहे हैं। और कई तरह की कैजुअलिटीज़ है। फिर हम अगर बात करें डब्बा बंद, चाहे मास गेनर है या थिनर लीन करने के लिए, या फिर कैप्सूल्स हैं दिए जा रहे हैं, या प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट के नाम पर कई तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी अथेंटिसिटी कौन चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट है फलानी कंपनी का, ABC XYZ कंपनी का, वो ओरिजिनल है या फिर एडल्ट्रेटेड या मिस ब्रांड के नाम पर उसको बेचा जा रहा है। देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि कोई प्रोटीन ना खाए, लेकिन कितना प्रोटीन खाए और कब खाए, उसके लिए तो राइट पर्सन इज अ डॉक्टर, वो आपको रिकमेंड करेगा। वरना आप प्रोटीन क्यों खाएंगे? आप कोई टेस्ट, आपका ऑलरेडी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आप जिम जाते हैं, आपको पता ही नहीं है, आप पहले उस चेकअप कराते ही नहीं हो। आप चेकअप कराएंगे, पूरे टेस्ट करवाएंगे, अपना LFT कराएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, सब टेस्ट कराने के बाद हीमोग्लोबिन कराएंगे। कोई आप देखिए, भारत में अगर वुमेन्स को लेके चलिए तो हम लोग, मैं इतना कहूँगी कि 60-70% जो औरतें हैं भारत की, वो 9-10 हीमोग्लोबिन के बीच आती हैं, जबकि 12-13 होना चाहिए। तो आपका हीमोग्लोबिन तय करता है कि आप कितनी एक्सरसाइज कर सकते हो, कितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। वो चीज़ें साइंटिफिक
कहीं लेवल देखा ही नहीं जाता और सीधा आपको दे दिया जाता है डब्बा। उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए राइट पर्सन इज़ अ डॉक्टर। आप हमारे जो भी फिजिशियन हैं, वैसे तो भारत में स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको कम मिलेंगे, आने वाले समय में काफ़ी होंगे, लेकिन जिस दौर में मैंने काम किया है गिन चुन के होते थे। विमेन में तो मैं आज भी बोलूंगी कि क्वालिफाइड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट वर्किंग विद द इंडिया टीम्स, वर्किंग विद द नाडा, वर्किंग विद द साई, गिने चुने थे, जिनमें एक मैं थी। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करते हैं, आप जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें अपनी सारी हिस्ट्री बताएं। कभी होता है कि आप देखिए एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा इज वेरी वेरी कॉमन, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया इज वेरी कॉमन। तो ऐसे कंडीशंस जो हैं बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं अगर आपको आपके डॉक्टर के पास ऑलरेडी आपने चेक ना करवाया हो तो। ऐसे कंडीशंस जो हैं वो एक्सरसाइज के बाद खारिश होती है, अर्टिकेरिया होने लगता है, तो दिस इज अ एक्सट्रीम कंडीशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, कोई भी डाइट प्रोग्राम बनाना, तो यू कंसल्ट विद योर डाइटिशियन, ताकि आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को फॉलो करें और आप एक फिटनेस की तरफ जाएं। मतलब आप उल्टा फिटनेस के नाम पे आप बीमारी ना पकड़ लें। बेसिक आइडिया है कि आप बीमार ना हो, फिट हो और लंबे समय तक जिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चाहे हम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स की अगर बात करें, तो एक प्रचलन जो आज बिल्कुल सामने है, ड्रग्स या फिर स्टीरॉयड्स की अगर बात करें, उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और उसके कितने साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं हज़ारों इतने सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं पाती। आज बड़े दुख के साथ मैं ये बात आपको बताऊंगी कि एंटी डोपिंग में, मतलब जो डोप इस वक्त डोप का चलन चल रहा है भारत में, वी आर नंबर 2-3 इन होल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हैं और जल्दी ही शायद दूसरे नंबर पे पहुंच जाएं। हमारे जूनियर बच्चे जो हैं, हमारी जो स्कूल नेशनल गेम्स होती हैं, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो बच्चे भी स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं और वो डोपिंग में आ जाते हैं, करियर खराब हो जाता है। बड़े सारे कारण है डोपिंग में क्यों आते हैं। जो बच्चे खेलते हैं उसमें शायद कोच का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर है, उसके बाद जो जॉब्स मिलती हैं उसका प्रेशर है, उसके बाद लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, उसका प्रेशर है, देयर आर लॉट ऑफ, अपनी स्टेट का प्रेशर है, तो लॉट ऑफ प्रेशर्स आर देयर। लेकिन इन सब प्रेशर्स के साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हालात कैसे भी हों, वो किसी भी ऐसे स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें जिससे उनकी बॉडी के साथ साथ उनके दिमाग पे भी इसका बुरा असर हो। देखिए, जो भी हम डोप लेते हैं, स्टीरॉयड से बॉडी चेंजेस कितनी आ जाती हैं। जैसे स्टेनाजोल ले रहे हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड बच्चे ले रहे हैं, लड़कियां स्टीरॉयड ले रही हैं जिससे उनको दाढ़ी आ जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, ब्रेस्ट साइज छोटा हो जाता है, मसल बढ़ने लगते हैं। ऐसी मेल हार्मोन से वो मेल के जैसे दिखने लगती हैं। इसी तरह जो मेल हैं वो स्टीरॉयड लेते हैं तो उनकी बॉडी में बड़े सारे चेंजेस आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं रहता। ऐसे देखिए, किसी ने किसी को मारा, बहुत मारा, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टीरॉयड। जब आपका एंगर इतना ज़्यादा हो जाता है, गेज इतना ज़्यादा हो जाता है, तो आप इस रेस में कुछ भी कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें बड़ी बड़ी कॉमन है। और ऊपर कार्सिनोमास, देखिए लीवर कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, किडनी कैंसर, these are all very very common in case of the steroid intake। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस मंच से खासकर जो स्पोर्ट्स पर्सन है या जिम जा रहे हैं या अपने को फिट रखना चाहते हैं, क्या एक अल्टरनेट हो सकता है उन डब्बा बंद प्रोडक्ट्स से, और जो अपना देसी हम अगर डाइट्स की अगर बात करें, जो हमारे पास नेचुरल तरीके से प्रोटीन्स हैं, उसको किस तरह से हम प्रयोग में लाएं? देखिए, मैं विवेक जी एक बात बताऊंगी कि अभी हम लोग अपने शहरों से गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा, लोग फार्म हाउसेस बना रहे हैं, लोग बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। रीज़न यही है कि हम उसी पुराने काल की तरफ हैं। आज हम चूल्हे की रोटी खाते हैं, हमें बड़ी स्वाद लगती है, हमें लगता है कि ये बेस्ट थी। आप देखिए, पहले लोगों में कितनी कम बीमारियां हुआ करती थी। जैसे ही हमने अपना लाइफस्टाइल बदला है, क्योंकि हम काम नहीं करते, मशक्क़त नहीं करते और उतना ज़्यादा खा लेते हैं, तो मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह रहेगा कि सिंपल अपना रीजनल फूड खाइए, सिंपल खाना खाइए और डट के मेहनत करिए। चलिए, सीढ़ियाँ लीजिए, आप लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, फिटनेस को कैटेगराइज करिए कि आपको फिटनेस किस तरह की चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपने
वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना तो आप, मुझे लगता है कि मॉर्निंग आधा घंटा वॉक, ब्रिस्क वॉक, और आपका छोटी मोटी एक्सरसाइजेज से योगा इज़ वेरी वेरी आई मीन बेनिफिशियल नाउ डेज। भारत जो है योग गुरु बनने जा रहा है, पूरी दुनिया में योग का डंका बजता है। तो योग करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉलो करिए और देसी घर का खाना खाइए। दाल, रोटी, सब्जी, पनीर जो हमारे घरों में पहले खाया जाता था, और अच्छे से खाइए। मेडिटेशन करिए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मत लीजिए, और जिस भी धर्म को मानते हो उस तरफ जाइए, पूजा पाठ करिए, नमाज पढ़िए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, जो भी आप धर्म हो, जिस धर्म के हो, फॉलो करते हो, वहाँ वो करिए। उससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। एक जो आजकल जो दौर चल रहा है, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी बहुत ज़रूरत है। फिजिकली आप फिट हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं है। आज इतना भाग दौड़ का ज़माना है। इस ज़माने में हम लोगों को मेंटली और फिजिकली कैसे बैलेंस बना के रखना है वो बड़ा ज़रूरी है। जब आप मेडिटेशन करोगे, साफ खाना खाओगे, 4-7 लोग मिल के बैठ के खाओगे, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा फिट रहोगे और बहुत खुश रहोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे भारतवर्ष में इस वक्त फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। लेकिन उस दौड़ में, उस रैट रेस में कहीं ना कहीं अपनी सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कीजिए। जिस तरह डॉक्टर संजुक्ता ने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, घर का खाना नेचुरल तरीके से खाइए, और जो भी खा रहे हैं उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट भी कीजिए, वॉक कीजिए, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। और ख़ासकर जो कैजुअलिटीज़ अगर जिम में हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, या तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, डब्बाबंद प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने से पहले अपने बॉडी को सुनिए, अपनी बायोकेमिस्ट्री को जानने का प्रयास कीजिए। जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लीजिए, उसके बाद इस तरह का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल में कीजिए। डॉक्टर संजुक्ता, आप हमारे साथ इस अंक में आए, खासकर युवा पीढ़ी को आपने एड्रेस किया और सही डाइट और सही जिमिंग का आपने ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।